क्लास 3 आर वंडरस वर्ल्ड। वंडरस का मतलब क्या होता है? आश्चर्य से भरा हुआ, बहुत अनोखी चीजों से भरा हुआ हमारी दुनिया। इन दिस बुक वी हैव 4 यूनिट्स एंड ईच यूनिट हैज अ डिफरेंट नेम। इस बुक में हमारे पास 4 यूनिट हैं और हर यूनिट का अपना एक अलग नाम है। क्यों? क्योंकि हम इस पूरी बुक में बहुत अलग अलग चीजें सीखने वाले हैं। हमारी पहली यूनिट का नाम क्या है? आर फैमिलीज एंड कम्युनिटीज। हमारी पहली यूनिट है हमारा परिवार और हमारे कम्युनिटीज मतलब आसपास के लोग। सो फर्स्ट वी नो अबाउट द यूनिट कि हम इस यूनिट में क्या सीखने वाले हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। We all come from different families that live close to one another in supportive and cooperative communities. हम सब ही अलग अलग परिवारों से आते हैं। आपकी परिवार अलग है, आपके पड़ोस में जो फैमिली रहती है वो अलग है ना? और हम सब फैमिलीज एक दूसरे के साथ रहते हैं। किस तरीके से रहते हैं? एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे की मदद करते हैं, सहायता करते हैं। और साथ में कोऑपरेटिव वे में, मतलब हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं। किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम पड़ोसियों से हेल्प लेते हैं ना। तो ऐसे ही जब बहुत सारी फैमिलीज मिलकर एक साथ रहती हैं तब वो एक कम्युनिटी बनाती हैं, उसे हम कम्युनिटी कहते हैं, राइट? Together we cultivate a variety of plants and care for different animals, contributing to the well-being of our shared environment. और इसी के साथ हम और क्या क्या करते हैं? We cultivate a variety of plants. अब हम में से कुछ ऐसे परिवार होते हैं जो खेती करते हैं, राइट? आपने देखा है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खेती करते हैं, जिन्हें हम किसान कहते हैं। वो हमारे लिए खाने को उगाते हैं, राइट? एंड केयर फॉर डिफरेंट एनिमल्स। और कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो अलग अलग जानवर पालते हैं। जैसे आपने देखा है कुछ परिवारों में भैंसें पाली जाती हैं, गाय पाली जाती हैं, बकरियां पाली जाती हैं। आपके घर सुबह सुबह जो दूध वाले भैया दूध लेकर आते हैं वो किसी ना किसी गाय या भैंस का ही लाते हैं ना। और वो दूध कहाँ से आता है? क्योंकि कुछ लोगों ने जानवरों को पाल के रखा है, उन्हें वो खिलाते हैं, पिलाते हैं, उनकी केयर करते हैं और फिर उनके दूध को खुद भी प्रयोग करते हैं और दूसरों तक भी पहुंचाते हैं, कंट्रीब्यूटिंग टू द वेल बीइंग ऑफ आवर शेयर एनवायरनमेंट। और इसी के साथ हम सब अपने इस एनवायरनमेंट को बनाए रखने के लिए एफर्ट्स करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, अपना सहयोग देते हैं। थ्रू म्यूचुअल एड एंड कलेक्टिव एफर्ट्स वी बिल्ड वाइब्रेंट एंड हार्मोनियस कम्युनिटीज। म्यूचुअल एड क्या होते हैं? आपसी सहयोग के द्वारा, मतलब हम एक दूसरे की सहायता करते हैं। एंड कलेक्टिव एफर्ट्स, और मिलजुल कर प्रयास करते हैं। और इन प्रयासों से हम क्या बनाते हैं? हम बनाते हैं एक वाइब्रेंट मतलब जागरूक समाज। एंड हार्मोनियस मतलब एक व्यवस्थित मतलब एक ऑर्गेनाइज कम्युनिटी को बनाते हैं, जहाँ पर हम सब लोग अपना अपना काम करते हैं और उस काम से हम दूसरे को सहायता प्रदान करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, राइट? आपने देखा होगा आपकी कॉलोनी में कुछ शॉप्स भी होंगे, है ना, तरह तरह के, जहाँ पर खाने का सामान मिलता होगा, सब्जी वाले होंगे, कपड़े वाले होंगे। तो ये सब क्यों है? क्योंकि हर परिवार में अलग अलग काम किया जाता है और हम सब एक दूसरे से चीज़ें लेकर, खरीद कर एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी का फॉर्मेशन करते हैं। इसी के साथ हम और क्या पढ़ने वाले हैं? दिस यूनिट एक्सप्लोर्स द मैनी फैक्ट्स ऑफ आवर फैमिलीज एंड कम्युनिटीज, हाईलाइटिंग आवर कोलैबोरेटिव वर्क एंड म्यूचुअल सपोर्ट। इस यूनिट में हम इन फैमिलीज और कम्युनिटीज के फैक्ट्स के बारे में जानेंगे और उन कामों को हाईलाइट करेंगे जो हम एक साथ करते हैं। एक दूसरे के सपोर्ट से, एक दूसरे के सहयोग से हम जो काम करते हैं, हम उन कामों को जानेंगे। जैसे आपस में जब हम एक परिवार में रहते हैं तो हम सब एक दूसरे की कौन कौन सी और कैसे कैसे मदद करते हैं, राइट? और जब हम एक कम्युनिटी में रहते हैं तो कैसे एक परिवार दूसरे परिवार की सहायता करता है, हेल्प करता है। तो ये सब हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। We are dedicated to maintaining and respecting our surroundings, protecting the plants and animals that sustain us with food, clothing and more. हम जानेंगे कि कैसे हम सब डेडिकेटेड रहते हैं। डेडिकेटेड का मतलब होता है हमेशा तैयार रहना। किस चीज़ के लिए?
मेंटेनिंग मतलब बनाए रखने के लिए, और रिस्पेक्टिंग मतलब आदर करने के लिए आर सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या होती है? हम जिस समाज में रहते हैं, हमारे पड़ोसी, हमारे आसपास के लोग, जानवर, पशु, पंछी, पेड़, ये सब हमारी सराउंडिंग्स में आते हैं। और इन सराउंडिंग्स में हम क्या करते हैं? प्रोटेक्टिंग द प्लांट्स, हम पौधों की देखभाल करते हैं, एंड एनिमल्स, और जानवरों की देखभाल करते हैं, दैट सस्टेन अस विद फूड, क्लोथिंग एंड मोर, जो कि हमारे लिए फूड मतलब खाना, क्लोथिंग मतलब कपड़े, और बहुत कुछ बनाए रखते हैं। Celebrations such as melas and festivals bring us together to play, sing, and dance, while we also express gratitude by respecting the natural elements, including the sun, moon, air, water, and soil. Celebration क्या होता है? उत्सव। किस चीज़ के उत्सव? सच एज मेलाज। मेलाज आपने देखे हैं, जगह जगह पर मेले लगते हैं जहाँ पर झूले आते हैं, शॉप्स आते हैं, तरह तरह की चीज़ें मिलती हैं, उन्हें हम मेला कहते हैं। एंड फेस्टिवल्स, हमारे यहाँ फेस्टिवल्स होते हैं ना, होली होती है, दिवाली होती है, और भाई दूज होती है, ईद आती है, ये सब फेस्टिवल्स हैं ना, क्रिसमस आता है, ये सब फेस्टिवल हैं। इन सब में हम क्या करते हैं? हम आपस में इन सब ओकेजन पे मिलते जुलते हैं, राइट। हम त्योहारों पे एक दूसरे के घर जाते हैं मिठाइयाँ लेकर, और मेले में भी हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हम अपने दोस्तों के साथ में मेला घूमने जाएं, राइट। तो ये सारे फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशंस हम सबको एक साथ लाते हैं, किस लिए? ताकि हम एक साथ मिलकर प्ले मतलब खेलें, सिंग मतलब गाएं, एंड डांस मतलब नाचें, while we go express gratitude by respecting the natural elements। इसी के साथ हम नेचुरल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? सन मतलब सूरज, मून मतलब चंद्रमा, एयर मतलब हवा, वाटर मतलब पानी, एंड सॉइल मतलब धरती माता मतलब मिट्टी। तो इसी के साथ हम इन सारे नेचुरल एलिमेंट्स का शुक्रिया अदा करते हैं। ग्रेटिट्यूड मतलब होता है शुक्रिया अदा करना। क्यों करते हैं शुक्रिया अदा? क्योंकि सूरज से हमें धूप मिलती है, चंद्रमा से हमें रात में लाइट मिलती है ना, हमें ठंडक मिलती है। उसी के साथ एयर, हवा नहीं होगी तो हम सांस कैसे लेंगे? और इसी के साथ वाटर, पानी नहीं पिएंगे तो फिर हम मर जाएंगे ना। पानी हमारे साथ में बाकी सबके लिए भी ज़रूरी है ना। जानवर भी पानी पीते हैं, पेड़ पौधों को भी पानी चाहिए होता है। ऐसे ही सॉइल, मिट्टी से हम कितना सब कुछ पाते हैं। हम मिट्टी में पौधे उगाते हैं, पेड़ उगाते हैं, उनसे हमें फल सब्जी मिलती हैं, है ना। तो ये सब चीज़ों के लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। इन्हीं सब बातों के बारे में हम इस बुक में जानने वाले हैं कि कैसे पानी हमारे लिए ज़रूरी है, किन किन चीज़ों का हम यूज़ करते हैं, कैसे हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, फैमिलीज़ के बारे में जानेंगे और कम्युनिटीज़ के बारे में जानेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द फर्स्ट चैप्टर। द चैप्टर नेम इज़ फैमिली एंड फ्रेंड्स। फैमिली का मतलब परिवार, एंड फ्रेंड्स का मतलब दोस्त। तो सबसे पहले हम एक कहानी पढ़ेंगे। इस कहानी में एक लड़की है जिसका नाम बेला है, और ये बेला अपने परिवार के बारे में आपको बहुत कुछ बताने वाली है। चलो फिर देखते हैं बेला के परिवार में कौन कौन से लोग हैं। नमस्ते, वेलकम टू माय होम, माय नेम इज़ बेला। बेला कहती है नमस्ते, ये ग्रीटिंग होता है ना, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्ते, दीज ऑल आर ग्रीटिंग्स। वेलकम टू माय होम, वेलकम स्वागत है, टू माय होम मेरे घर में। बेला कहती है आप सबका मेरे घर में स्वागत है। अब बेला कुछ बताना चाहती है। आई हैव टू ब्रदर्स, आई मेरे, हैव पास है, टू दो, ब्रदर्स भाई, मेरे पास दो भाई हैं। बंकू भैया बेला से बड़े हैं, दैट्स व्हाई शी सेज भैया, राइट। बंकू भैया हैं, और एक है लिटिल बीसू, और एक छोटा सा बीसू है, मतलब बेला से एक छोटा भाई है, एक बड़ा भाई है। वी एंजॉय प्लेइंग छुपा छुपी आउटसाइड टुगेदर। वी हम एंजॉय पसंद करते हैं, प्लेइंग खेलना, छुपा छुपी, छुपा छुपी जानते हो ना, हाइड एंड सीक गेम होता है ना, उसे हिंदी में छुपा छुपी कहते हैं। आउटसाइड बाहर, टुगेदर साथ में, हमें साथ में बाहर छुपा छुपी खेलना पसंद है। डू यू नो हाउ टू प्ले छुपा छुपी? डू क्या, यू तुम,
नो जानते हो, हाउ कैसे, टू प्ले खेलते हैं, छुपा छुपी हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक कैसे खेलते हैं? सब बच्चे छुप जाते हैं, केवल एक बच्चा बाकी सब बच्चों को ढूंढता है। एट होम वी ऑल लव टू प्ले पिकाबू विद बीसू। एट पर, होम घर, वी हम, ऑल सब, लव पसंद, टू प्ले खेलते हैं, पिकाबू। पिकाबू क्या होता है? पिकाबू एक गेम होता है जो छोटे बच्चों के साथ खेला जाता है, इसलिए यहाँ पर सब लोग बीसू जो छोटा बच्चा है उसके साथ पिकाबू गेम खेलते हैं। हम सब घर पर बीशू के साथ पिकाबू गेम खेलना पसंद करते हैं। वी प्ले इन द ओपन स्पेस आउटसाइड आवर हाउस। वी हम प्ले खेलते हैं इन द ओपन स्पेस आउटसाइड बाहर खुले में, आवर हाउस हमारे घर के। हम सब हमारे घर के बाहर खुले में खेलना पसंद करते हैं। We have planted a garden with several flowering plant. We have planted हमने लगाए हैं, garden बगीचा, with साथ में, several बहुत तरह के, flowering फूल देने वाले, plants पौधे। हमने एक गार्डन बनाया है जिसमें हमने बहुत सारे तरह के फूल वाले पौधे लगाए हैं। Our relatives, friends and neighbors also visit our garden. हमारे रिलेटिव्स मतलब रिश्तेदार, फ्रेंड्स मतलब दोस्त एंड नेबर्स मतलब पड़ोसी ऑल्सो भी विजिट आते हैं, आर हमारे गार्डन बगीचा। हमारे रिश्तेदार, दोस्त और पड़ोसी भी इस गार्डन में आते हैं, जिससे टॉक एंड शेयर जोक्स एंड लाफ टुगेदर। दे वे सिट बैठते हैं, टॉक बातें करते हैं, शेयर जोक्स आपस में हंसी मजाक करते हैं, एंड लाफ टुगेदर, लाफ का मतलब होता है हंसना और टुगेदर का मतलब होता है साथ में। सब यहाँ पर साथ में बैठते हैं और बातें करते हैं और हंसी मजाक करते हैं और साथ में हंसते हैं। Sometimes when my father and mother are tired after a hard day's work, they sit and relax here too. Sometimes कभी कभी, when जब, my father मेरे पापा and mother और माँ are tired, tired का मतलब होता है थक जाना, थक जाते हैं, after a hard day's work, hard day's work दिन का कठिन काम करने के बाद, they sit वे बैठते हैं, एंड रिलैक्स और रिलैक्स का मतलब होता है आराम करना, हेयर यहाँ टू भी। कभी कभी जब मेरे पापा और मम्मी दिन के कठिन काम के बाद थक जाते हैं तो वो भी यहाँ पर बैठते हैं और आराम करते हैं। All of us enjoy spending our evenings together. All of us हम सब ही enjoy पसंद करते हैं, spending व्यतीत करना, our हमारा, evenings शाम, together साथ में। हम सब ही एक साथ बैठकर शाम व्यतीत करना पसंद करते हैं, मतलब हम सब पूरे दिन भर जब अपना काम करने के बाद फ्री हो जाते हैं तो शाम में हम सब एक साथ बैठना पसंद करते हैं। Now let's move ahead to the next page, that is singing together. अब नेक्स्ट एक्टिविटी ये सब क्या करते हैं? सिंगिंग टुगेदर, एक साथ में गाना। On rainy days, बारिशों के दिन, we sit under a small shelter we have created in the garden. We हम sit बैठते हैं, under के नीचे, एक small छोटा, shelter मतलब एक छज्जी सी बना देते हैं ना, shelter मतलब होता है एक छोटी सी बैठक। We हमने have created बनाया है, in the garden garden में। बारिशों के दिन हम एक शेल्टर के नीचे एक बैठकी में बैठना पसंद करते हैं जो कि हमने अपने गार्डन में बनाया है। इट इज़ ग्रेट फन टू सिट आउटसाइड व्हेन इट रेन्स। इट इज़ ग्रेट फन, इसमें बहुत मज़ा आता है, टू सिट बैठना, आउटसाइड बाहर, व्हेन जब, इट रेन्स बारिश होती है। इसमें बहुत मज़ा आता है, जब बारिश होती है बाहर बैठने में हमें बहुत मज़ा आता है। वी प्ले गेम्स लाइक अंताक्षरी एंड स्नेक एंड लेडर्स।
हम कौन कौन से गेम्स खेलते हैं? अंताक्षरी। अंताक्षरी जिसमें हम गाने गाते हैं। एंड स्नेक्स एंड लेडर, जानते हो ना? सांप सीढ़ी को स्नेक एंड लेडर्स कहते हैं। तो बेला और उसके परिवार में कौन सा गेम खेला जाता है जब बारिश होती है? तो स्नेक एंड लेडर्स एंड अंताक्षरी। माय मदर एंड ग्रैंडमदर, whom we call दादी जी, make hot pakoras and tea during the rain. My mother, मेरी माँ, and और grandmother, whom we call दादी जी, जिन्हें ये दादी जी कहते हैं। आप अपनी ग्रैंडमदर को क्या कहते हो? दादी जी कहते हो या अम्मा? लेकिन यहाँ पर बेला उन्हें दादी जी कहती है। मेक हॉट पकौड़ास एंड टी ड्यूरिंग द रेन। बेला की माँ और दादी माँ जब बारिश होती है तो गरम गरम पकौड़े बनाती हैं और चाय बनाती हैं। All of us, including our grandparents, sit together and enjoy the pakoras. All of us, हम सभी, including शामिल हैं, our grandparents, हमारे दादा दादी, sit together, साथ में बैठते हैं, and और enjoy the pakoras, और पकौड़ों के मजे लेते हैं। हम सब हमारे दादा दादी जी के साथ में बैठते हैं और पकौड़ों के मजे लेते हैं। Many times, बहुत बार, my दादी जी sing song about the rain. बहुत बार मेरी दादी जी sing मतलब गाती हैं, song मतलब गाना, about के बारे में, the rain बारिश। बहुत बार बेला की दादी बारिश के बारे में गाना गाती हैं। She has taught us a few of the songs, so we join in the singing too. She, वह कौन? दादी जी। Has taught, सिखा दिया है। us, हमें, few of the songs, थोड़े से कुछ गाने, so, जिससे we, हम, join, शामिल होते हैं, in the singing too, गाने में। जब दादी जी गाना गाती हैं तो सब लोग उनके गाने में शामिल होते हैं। कैसे? क्योंकि दादी जी ने अपने कुछ गाने हम सभी को सिखा दिए हैं, इसलिए हम सब मिलकर वो गाने गाते हैं। वो गाना क्या है? यहाँ पर दिया है, चलो देखते हैं। अ रेन सॉन्ग, ये क्या है? बारिश का गाना। Look at the dark clouds in the sky, the rain will come by and by. Look, देखो, at the dark clouds, गहरे काले बादल की तरफ, in the sky, आसमान में, the rain will come by and by. By and by, तुरंत, तुरंत बारिश आने वाली है। Oh, how we love to soak in the rain. See, raindrops on the window's pane. How, कितना, we love, हमें पसंद है, to soak, भीगना, in the rain, बारिश में। ओ, हमें बारिश में भीगना कितना पसंद है। See, देखो, raindrops, बारिश की बूंदें, on the window's pane, खिड़की के कांच पर। देखो, खिड़की के कांच पर बारिश की बूंदें। Paper boats we see in puddles, birds on trees together huddled. Peacock dance with feather bright. Oh, what a beautiful rainy sight. Paper boats we see in puddles. हम क्या देख सकते हैं? puddles में पेपर बोट मतलब कागज से बनी हुई नावें हम तालाब में या फिर puddles पानी से भरे हुए गड्ढों में देख सकते हैं। Birds on tree together huddled. बर्ड्स जो कि पेड़ों पर बैठी हुई हैं, उन्होंने झुंड बना लिया है, आपस में वो कलेक्ट हो गई हैं। पिकॉक्स डांस, पिकॉक मतलब मोर, जब बारिश होती है ना तब मोर नाचते हैं। विथ फेदर्स ब्राइट, और मोरों के पंख बहुत चमकदार होते हैं। ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल रेन साइट, बारिश कितनी सुंदर लगती है। सो बेला और उसकी दादी ये वाला गाना गाते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चंस हियर। Who are the members in Bela's family? बेला की फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स हैं? हमें बेला के परिवार के मेंबर्स के बारे में बताना है। सो बेला के दो भाई हैं, राइट? एक बड़ा भाई है पंकु एंड एक छोटा भाई है बीसू, राइट? एंड इसी के साथ बेला की फैमिली में उसकी मम्मा है, पापा हैं, दादी हैं, दादाजी हैं। सो देयर आर हाउ मेनी मेंबर्स इन बेला's family? There are 7 members in Bela's family. The next question is, what do and your family members do when it rains?
अब आप हमें बताओ कि जब बारिश होती है तब आप और आपकी फैमिली मेंबर्स क्या करते हैं? क्या बेला की फैमिली की तरह आपकी मम्मी और आपकी दादी मिलकर पकौड़े और चाय बनाती हैं? क्या आपके भी परिवार के लोग बाहर आंगन या फिर शेल्टर में बैठकर अंताक्षरी खेलते हैं या फिर स्नेक और लैडर और लूडो? आप यहाँ पर वो चीज़ें लिखोगे जो आपके परिवार में होती हैं। We can write here, when it rains, me and my family sit together in the angan and we enjoy that time with hot tea and some pakoras. बारिश के वक्त मैं और मेरी फैमिली आंगन में एक साथ बैठती है और गरम गरम चाय या पकौड़े के मजे लेती है। Now let's move to the next question, that is, can you think of a rain song and sing it with your friends in the class? क्या आप कोई ऐसा बारिश का गाना बता सकते हो जो कि आप अपनी क्लास में अपने दोस्तों के साथ मिलकर गा सकते हो? यहाँ पर आपको एक गाना शेयर करना है जो आपने बारिश के बारे में सीखा है। Now move to the next section, that is write. Write the name of your family members in the table below. अब यहाँ पर हमें अपने फैमिली मेंबर्स के नाम लिखने हैं और बताना है कि वो हमारे क्या लगते हैं और हम उन्हें क्या बुलाते हैं। जैसे यहाँ पर बेला ने लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है उर्मिला। उर्मिला कौन है? मदर सिस्टर, बेला की माँ की बहन है उर्मिला। और हम अपनी मम्मी की बहन को क्या कहते हैं? मौसी, है ना? मौसी कहते हैं ना, तो हम यहाँ लिखेंगे मौसी। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी मौसी का नाम लिख सकते हो, मामा जी का नाम लिख सकते हो और चाचा जी का नाम लिख सकते हो। जिसे हम यहाँ पर लिखेंगे राहुल। राहुल कौन है? माय मदर्स ब्रदर, मेरी मम्मी के भाई। और मम्मी के भाई को हम क्या कहते हैं? मामा जी। सो वी कैन राइट हियर मामा जी। एंड हम यहाँ लिखेंगे अपने चाचा जी का नाम, जैसे हम यहाँ लिखेंगे रवि। रवि कौन है? फादर्स ब्रदर, मेरे पापा के भाई को हम क्या कहते हैं? चाचा जी, राइट? सो वी राइट हियर चाचा जी। ऐसे ही हम नीचे तक अपने फैमिली मेंबर्स के नाम लिख सकते हैं और उनसे हमारा रिलेशनशिप और हम उन्हें किस नाम से बुलाते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। My Dadaji has taught Panku and me games that he used to play with his friends when he was our age. बेला अब कहती है माय दादाजी, मेरे दादाजी, हैज टॉट सिखाया, बंकू, बंकू को, एंड मी और मुझे, गेम्स खेल, दैट जो, ही वो, यूज्ड टू प्ले अक्सर खेलते थे, विद साथ में, हिज फ्रेंड्स अपने दोस्त, वैन जब, ही वह, वॉज थे, आर हमारी, एज उम्र के। तो यहाँ पर बेला कहती है कि मेरे दादाजी ने बंकू भैया और मुझे ऐसे गेम सिखाए हैं जो वो जब हमारी उम्र के थे तो अक्सर खेला करते थे। He joined us in some of our games too. He वह, join शामिल होते हैं, us हमारे साथ, in में, some कुछ, of के, are हमारे, games खेल, टू भी। दादाजी भी हमारे साथ हमारे खेलों में शामिल होते हैं। शीरू joins us and runs around barking and wagging his tails with joy. शीरू कौन है? बेला की फैमिली में एक और मेंबर है, उसका नाम है शीरू। और शीरू कौन है? एक डॉग। सो शीरू joins us, शीरू भी हमें ज्वाइन करता है, हमारे साथ शामिल होता है। एंड और runs भागता है, अराउंड हमारे आसपास, बार्किंग भौंकता है, एंड वेगिंग हिज टेल अपनी पूंछ हिलाता है, विद जॉय खुशी से। जब हम सब खेल रहे होते हैं तब हमारा डॉग शीरू हमारे साथ जुड़ जाता है और वो क्या करता है? हमारे आसपास भागता है, भौंकता है और खुशी से अपनी पूंछ हिलाता है। शीरू हैज अ स्पेशल प्लेस इन आवर फैमिली। शीरू का हमारे परिवार में एक अलग ही जगह है, एक अलग ही हिस्सा है। ही इज अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली, वह हमारे परिवार का हिस्सा है। आवर फ्रेंड्स लव टू प्ले विद हिम टू,
हमारे दोस्त भी उसके साथ खेलना पसंद करते हैं। बंकू एंड बेला नेवर हर्ट शीरू। बंकू और बेला कभी भी शीरू को चोट नहीं पहुंचाते। दे शेयर देयर फूड विद शीरू। और इसी के साथ वो क्या करते हैं, अपना खाना भी शीरू के साथ शेयर करते हैं। टाइप ऑफ फैमिलीज। अब हम जानेंगे कि फैमिलीज कितनी तरह की होती हैं। फैमिलीज आर बिग, families are small, families are different and we love them all. Families are big, परिवार बहुत बड़े भी होते हैं जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, जिसमें मम्मी पापा चाचा चाची दादा दादी सब आपस में साथ में रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं बड़ी फैमिली। फैमिलीज आर स्मॉल, फैमिलीज परिवार छोटे भी होते हैं। कौन से होते हैं, जिसमें मम्मी पापा दादा दादी और बच्चे होते हैं, ओके, उन्हें छोटी फैमिली कहते हैं। फैमिलीज आर डिफरेंट, फैमिलीज अलग अलग होती हैं, कुछ छोटी होती हैं कुछ बड़ी होती हैं। एंड वी लव दैम ऑल, और हम सब इन सभी तरह की फैमिली को पसंद करते हैं, राइट। There are parents in a family and child too, and of course grandparents and others too. Can you tell who? There are parents in a family. फैमिली में कौन कौन होते हैं, मम्मी पापा होते हैं, उन्हें हम पेरेंट्स कहते हैं। एंड चाइल्ड टू, और बच्चे भी होते हैं। एंड ऑफ कोर्स ग्रैंड पेरेंट्स, और बिल्कुल ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं, मतलब दादा दादी। एंड अदर्स टू, कुछ और लोग भी होते हैं। कैन यू टेल हु, क्या आप बता सकते हो वो और कौन से लोग होते हैं? वो होते हैं हमारे रिलेटिव्स, जिसमें हमारे चाचा चाची नाना नानी मामा मामी आते हैं, है ना, और हमारे बहुत सारे कजन्स आते हैं, राइट। फैमिलीज आर पीपल हु केयर अबाउट यू। माई फैमिली इज स्पेशल एंड योर्स इज टू। फैमिलीज आर पीपल, फैमिलीज में वो लोग होते हैं हु केयर अबाउट यू, जो आपकी परवाह करते हैं, आपका ख्याल रखते हैं। माई फैमिली इज स्पेशल, बेला कहती है मेरे परिवार तो बहुत स्पेशल है, बहुत खास है। एंड योर्स इज टू, और तुम्हारा भी खास है। वुड यू कॉल बेलाज फैमिली अ बिग और स्मॉल? अब आप बताओ कि बेला की फैमिली बड़ी फैमिली है या फिर छोटी फैमिली है। नाउ लेट्स मूव अहेड इन दिस स्टोरी। अ फैमिली कैन हैव अ फ्यू और मैनी मेंबर्स। एक परिवार में कम मेंबर्स भी हो सकते हैं और ज़्यादा मेंबर्स भी हो सकते हैं। If you look around in your neighborhood, you will find many type of families. अगर आप अपने आस पड़ोस में देखेंगे तो वहाँ पर आप बहुत सारे तरह तरह के परिवार देखेंगे। आप देखेंगे किसी परिवार में दादा दादी हैं, आप देखेंगे किसी परिवार में सिर्फ मम्मी पापा हैं और बच्चे हैं, आप देखेंगे कि किसी परिवार में दादा दादी भी हैं, मम्मी पापा भी हैं, बच्चे भी हैं, चाचा चाची भी हैं। ऐसी बहुत तरह तरह की फैमिली हम अपने आसपास देख सकते हैं। Now let's discuss some questions. What games do you play with elders and other members of your family? अब आपको बताना है कि आप अपने एल्डर्स मतलब अपने बड़ों के साथ और परिवार के बाकी सदस्यों के साथ कौन कौन से गेम्स खेलते हो। क्या आप अंताक्षरी खेलते हो, या फिर लूडो, या फिर कार्ड्स, या फिर कैरम? So you can write here any game that you play with your family. Okay? Now the next question is which animals come to your home and your neighborhood? अब आपको बताना है कि आपके घर पर और आपके पड़ोस में कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जो आते हैं। We generally see cows, dogs, squirrels and monkeys, and sometimes we see goats, horses, donkeys near our house, right? The next question is, have you ever shared food with the animals who come to your home? Share your experience. तो यहाँ पर अब आपको बताना है कि जो जानवर आपके घर के आसपास में आते हैं या आपके घर पर आते हैं, क्या आप उनके साथ में खाना शेयर करते हो, मतलब जब वो आते हैं आवाज़ करते हैं, क्या आप उन्हें कुछ खिलाते हो? जैसे मम्मा रोटी देती हैं तो आप उन्हें खिलाते हो, या फिर पानी पिलाते हो। So you can write here, I gave chapati and water to the animals who came to my house. मैं रोटी और पानी देता हूँ जो भी एनिमल्स मेरे घर पर आते हैं। The next question is, why do you think we should not hurt or tease animals? आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमें जानवरों को ना तो चोट पहुंचानी चाहिए और ना ही उन्हें परेशान करना चाहिए?
We should not hurt animals because they feel pain when we hurt them and they feel bad when we tease them. हमें जानवरों को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए क्योंकि उन्हें भी दर्द होता है, और हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्हें भी बुरा लगता है. Our family members, friends, neighbors and relatives loves us, care for us and support us. हमारे परिवार के लोग, दोस्त और पड़ोसी और रिश्तेदार हमसे प्यार करते हैं, केयर फॉर अस हमारी परवाह करते हैं, हमारी फिक्र करते हैं, एंड सपोर्ट अस और हमारा साथ देते हैं. देयर कैन बी पेरेंट्स, इसमें पेरेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे मदर एंड फादर. मम्मी पापा को क्या कहते हैं, एक साथ पेरेंट्स कहते हैं. उसमें ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, जैसे दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी. ये सब हमारे घर के बुजुर्गों को हम ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं. उसमें ब्रदर एंड सिस्टर हो सकते हैं, जैसे कि पीकू है और बेला है, दोनों भाई बहन है ना. एंड अदर एल्डर्स इन अ फैमिली. इसी के साथ एक परिवार में और भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो हमसे बड़े हैं. Everyone loves each other and takes care of each other. हर कोई एक दूसरे से प्यार करता है और एक दूसरे का ख्याल रखता है. Families also love and care for animals, trees and plants. इसी के साथ ये परिवार जानवरों, पेड़ों और पौधों को भी प्यार करते हैं, उनकी केयर करते हैं, मतलब ख्याल रखते हैं. Animals like cows, buffaloes, dogs, parrots, cats and goats can also be a part of a family. इसी के साथ में animals like cows मतलब गाय, buffaloes मतलब भैंस, dog मतलब कुत्ते, parrots मतलब तोते, cats मतलब बिल्ली, goats मतलब बकरियां. ये भी एक परिवार का पार्ट होते हैं. मैंने आपको बताया था ना कैसे कुछ परिवार कुछ अलग अलग जानवरों को पालते हैं और ये जानवर उनके परिवार का हिस्सा होते हैं. वो उनकी केयर भी करते हैं और उनसे प्यार भी करते हैं. We should loving and caring towards animals the way Bella and Banku are towards their pets Shiru. हम सबको भी जानवरों को उसी तरह से प्यार करना चाहिए और परवाह करनी चाहिए जैसे बेला और बंकू करते हैं. किसकी करते हैं? उनके पास एक पेट डॉग है ना, जिसे वो शीरू कहते हैं. तो जैसे वो शीरू की केयर करते हैं, ऐसे हमें भी अपने आसपास की सराउंडिंग में मिलने वाले जानवरों की केयर करनी चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए. आगे बढ़ते हैं. हेल्पिंग ईच अदर. एक्टिविटी 1. यहाँ पर हमारे पास एक एक्टिविटी है. हमें क्या करना है? टिक एंड कलर द एक्टिविटीज दैट यू सी इन योर फैमिली. अब हमें इन सारी एक्टिविटीज़ में से उन एक्टिविटीज़ को क्लिक करना है, मतलब टिक करना है जो एक्टिविटी हम अपने परिवार में देखते हैं. जैसे यहाँ पर पहली एक्टिविटी कौन सी है? यहाँ पर दादी माँ बेला के बाल बना रही हैं. क्या आपकी दादी माँ भी आपके बाल बनाती हैं जब आप स्कूल जाते हो या स्कूल से घर आते हो? अगर हाँ तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हो, इसी के साथ इसे कलर कर सकते हो. अगला है बेला के पापा कपड़े सुखाने में मदद कर रहे हैं. क्या आपके परिवार में भी आपके पापा आपकी मम्मी की मदद करते हैं? अगर हाँ तो यहाँ पर आपको टिक करना है और इस पिक्चर को कलर कर देना है. अगला है बंकू के दादाजी उसे नहला रहे हैं. क्या आपके घर में भी आपके दादाजी आपको या आपके छोटे भाई बहनों को नहलाते हैं? अगर हाँ तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं और इसे कलर कर सकते हैं. ऐसे ही आगे और पिक्चर्स हैं. इस पिक्चर में बेला की दादी जी बेला की मम्मी की केयर कर रही हैं, उनका ख्याल रख रही हैं. क्या आपके घर में भी आपके बड़े बुजुर्ग, आपके ग्रैंड पेरेंट्स सबका ख्याल रखते हैं, या फिर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स का ख्याल रखते हो जब वो बीमार पड़ जाते हैं, उन्हें चोट लग जाती है? अगर हाँ तो आपको यहाँ पर टिक करना है और इसे कलर कर देना है. अगला पिक्चर कौन सा है? यहाँ पर बेला के पापा और बेला का भाई मिलजुल कर खाना बना रहे हैं. क्या आपके घर में भी आपके पापा खाना बनाते हैं कभी कभार? क्या आप उनकी मदद करते हो? अगर हाँ तो आपको यहाँ पर टिक करना है और इसे कलर करना है. अगला पिक्चर है बेला की माँ बेला और बंकू को पढ़ा रही हैं. क्या आपकी मदर भी आपको और आपके भाई बहनों को पढ़ाती हैं? अगर हाँ तो आपको यहाँ पर टिक करना है और इस पिक्चर को कलर करना है. इन आवर होम्स वी डू मैनी एक्टिविटीज टुगेदर. हमारे घरों में हम एक साथ बहुत सारे
एक्टिविटीज़ करते हैं मतलब काम करते हैं। आई हैव लॉन्ग हेयर। अब यहाँ पर बेला कहती है आई हैव लॉन्ग हेयर, मेरे लंबे बाल हैं। माई दादी जी ऑयल माई हेयर एंड ब्रेड इट इन द मॉर्निंग बिफोर आई लीव फॉर स्कूल। बेला कहती है कि मेरी दादी जी मेरे बालों को ऑयल लगाती हैं और ब्रेड का मतलब होता है उसकी चुटिया बना देना। तो बेला की दादी क्या करती हैं, बेला के बालों में तेल डालती हैं और उसकी चुटिया बना देती हैं। और ये काम वो बेला के स्कूल जाने से पहले सुबह करती हैं। शी हम्स अ सॉन्ग वाइल शी इज डूइंग दिस। हम्स का मतलब होता है गुनगुनाना। वो क्या गुनगुनाती हैं, एक सॉन्ग मतलब गाना। कौन गुनगुनाती हैं, बेला की दादी। जब बेला की दादी बेला के बाल बना रही होती हैं तब वो एक गाना गुनगुनाती हैं। इट मेक्स मी हैप्पी टू लिसन टू हर। अब बेला को ये देखकर, उस गाने को सुनकर बहुत खुशी होती है। आई हैव लर्न मैनी सॉन्ग फ्रॉम हर। बेला ने अपनी दादी से बहुत सारे गाने सीखे हैं। माई पेरेंट्स हेल्प ईच अदर इन ऑल द हाउस वर्क। मेरे माँ पापा एक दूसरे की सारे घर के काम में मदद करते हैं। फ्रॉम कुकिंग एंड क्लीनिंग टू शॉपिंग फॉर ग्रॉसरी। और किन किन कामों में मदद करते हैं, कुकिंग मतलब खाना बनाने में, क्लीनिंग मतलब घर की साफ सफाई में, और शॉपिंग फॉर ग्रॉसरीज मतलब घर के लिए सामान लाने में। मेरे मम्मी पापा हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। बेला आगे कहती है माई दादाजी लव्स गार्डनिंग। बेला के दादाजी को क्या पसंद है, गार्डनिंग मतलब पौधे लगाना। बंकू भैया एंड आई हेल्प आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स विद सम ऑफ देयर वर्क एवरी डे। बंकू भैया और बेला दोनों अपने पेरेंट्स मतलब पापा मम्मी और ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी की हेल्प करते हैं उनके रोज़ाना के कामों में। बंकू भैया हेल्प्स इन क्लीनिंग एंड चॉपिंग वेजिटेबल्स व्हाइल आई हेल्प माय दादाजी इन द गार्डन। बंकू भैया किस चीज़ में मदद करते हैं, वो क्लीनिंग मतलब साफ सफाई में मदद करते हैं, और चॉपिंग वेजिटेबल्स, और चॉपिंग का मतलब होता है काटना, क्या, वेजिटेबल्स, सब्जियों को काटने में हेल्प करते हैं। वाइल जबकि आई हेल्प माई दादाजी इन द गार्डन, जबकि मैं अपने दादाजी की हेल्प करती हूँ किसमें, गार्डनिंग में। वन ऑफ आवर क्लोजेस्ट फ्रेंड इज मुन्नी। हम दोनों की, किनकी, बंगू भैया और बेला की एक क्लोजेस्ट मतलब सबसे करीबी एक दोस्त है। उस दोस्त का नाम क्या है, मुन्नी। शी एंड हर मदर कुसुम मौसी, मदर्स क्लोज फ्रेंड हु इज लाइक अ सिस्टर, लिव नियर आवर हाउस। मुन्नी और उसकी माँ कुसुम मौसी, बेला मुन्नी की मम्मी को कुसुम मौसी कहती है। क्यों, क्योंकि बेला की जो माँ है ना, वो मुन्नी की माँ की फ्रेंड हैं और बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, जैसे कि दोनों सिस्टर हो, वो एक दूसरे को अपनी बहन मानती हैं। लिव नियर आवर हाउस, ये दोनों बेला के घर के पास रहती हैं। कुसुम मौसी इज एन एक्सीलेंट कुक। कुसुम मौसी मुन्नी की जो माँ है ना, वो एक बहुत अच्छी कुक है, मतलब बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। शी मेक्स डिलीशियस स्वीट्स एंड स्पेशल डिशेज फॉर अस ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। वो हमारे लिए डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट, स्वीट्स मतलब मिठाइयाँ, एंड स्पेशल, स्पेशल का मतलब होता है अनोखी, डिशेस मतलब खाने की चीज़ें, फॉर अस हमारे लिए, ड्यूरिंग फेस्टिवल, फेस्टिवल मतलब त्योहारों के दौरान। कुसुम मौसी क्या करती हैं, त्योहारों पे हमारे लिए बहुत स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाती हैं, उसी के साथ बहुत अनोखी डिशेस बनाती हैं, पकवान बनाती हैं। शी एंड मुन्नी जॉइन अस इन ऑल फेस्टिवल्स एट आवर हाउस। अब बेला कहती है कि मुन्नी और कुसुम मौसी हमारे घर पर हर फेस्टिवल में हमारे साथ होती हैं। मुन्नी इज़ वेरी गुड एट मेकिंग रंगोली। मुन्नी किस चीज़ में अच्छी है, मुन्नी बहुत ही सुंदर रंगोली बनाती है। आप रंगोली जानते हो ना, सूखे सूखे रंगों से बनाई जाती है या फिर फूलों से बनाई जाती है, जिसे हम त्योहारों पे बनाते हैं। ऐसे ही मुन्नी भी बहुत सुंदर रंगोली बनाना जानती है। शी यूजेस कलर्स मेड फ्रॉम डिफरेंट ड्राइड फ्लावर्स। वो कौन से कलर्स यूज़ करती है, ड्राइड मतलब सूखे हुए, फ्लावर्स फूलों के कलर। सूखे हुए फूलों को हम पीस कर तरह तरह के रंग बना सकते हैं। ऐसे ही मुन्नी भी सूखे हुए फूलों को पीस कर तरह तरह के रंग बना लेती है। ऑन सम ओकेजन्स शी यूजेस लीव्स एंड फ्लावर टू। कुछ त्योहारों पर वो फूल और पत्तियों का भी यूज़ करती है।
आई लव टू हेल्प हर। बेला को उसकी मदद करना बहुत पसंद है। नाउ हियर वी हैव एन एक्टिविटी, लेट्स सी इट। यू कैन ड्रॉ सम मोर पिक्चर्स टू शो हाउ योर फैमिली मेम्बर्स हेल्प ईच अदर। अभी हमने थोड़ी देर पहले कुछ पिक्चर्स देखे थे ना, जिसमें दादी माँ बाल बना रही थी, दादाजी नहला रहे थे, पापा कपड़े सुखा रहे थे, राइट। ऐसे ही हम यहाँ पर कुछ और पिक्चर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि हम अपने परिवार में देखते हैं एक दूसरे की हेल्प करते हुए। आपको अगर ऐसा कुछ लगता हो कि ऐसी एक और पिक्चर है जो कि मैं यहाँ पर ड्रॉ कर सकता हूँ, जैसे आप अपने डॉग को खाना देते हो, ये भी एक हेल्प हुई ना। आप अपने डॉग को नहलाते हो या फिर आप पौधों में पानी देते हो, है ना। तो ये सब चीज़ें भी हम यहाँ पर बना सकते हैं। आगे देखते हैं। वी ऑल लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली मेम्बर्स एंड नेबर्स। हम सब अपने परिवार के लोगों से और अपने पड़ोसियों से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। वट ऑल हैव यू लर्न फ्रॉम योर फैमिली एंड फ्रॉम होम। अब आपको बताना है कि आपने अपने परिवार के किस मेंबर से कौन सी चीज़ सीखी है। जैसे क्या आपने अपनी मम्मा से सीखा है खाना बनाना, पापा से सीखा होगा सामान लेकर आना, दादाजी के साथ पेड़ पौधे लगाना। ऐसे ही यहाँ पर आप लिख सकते हो जो भी काम आपने अपने पड़ोसियों से या अपने परिवार के सदस्यों से सीखा हो। अगला क्वेश्चन है, हैज़ एनीवन लर्नड एनीथिंग फ्रॉम यू। क्या किसी ने आपसे कुछ सीखा है। जैसे क्या आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मोबाइल चलाना या फिर कंप्यूटर चलाना सिखाया है, या फिर इंग्लिश पढ़ना बोलना सिखाया है, या फिर कुछ और कोई गेम खेलना सिखाया हो, जैसे लूडो, कार्ड्स, चेस। तो आप यहाँ पर वो एक्टिविटी लिख सकते हो। ओके, नाउ एक्टिविटी 2, कलेक्ट सम लीव्स एंड फ्लावर्स दैट हैव फॉलन ऑन द ग्राउंड एंड क्रिएट अ रंगोली। अब हमें कुछ फूल और पत्तियों को इकट्ठा करना है। कहाँ से करेंगे, अपने पड़ोस में से कर सकते हैं, किसी गार्डन से कर सकते हैं। गिरी हुई पत्तियों को उठाना है, ऐसा नहीं है कि आप पेड़ पर से तोड़ रहे हो। ओके, तो गिरी हुई पत्ती और फूलों को उठाना है और उससे एक रंगोली बनानी है, जैसे हम यहाँ पर बना रहे हैं फूल और पत्तियों से। नाउ लेट्स डिस्कस हाउ डू यू हेल्प योर फैमिली। अब आपको यहाँ पर बताना है कि आप अपने परिवार की मदद कैसे करते हो। क्या आप अपनी मम्मी की हेल्प करते हो उनके कामों में, छोटी मोटी हेल्प, या फिर आप अपने पापा की हेल्प करते हो किसी भी चीज़ में, या फिर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्प करते हो। यहाँ पर आप उस चीज़ को लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट है, सम पीपल इन द फैमिली नीड स्पेशल केयर एंड सपोर्ट लाइक ग्रैंड पेरेंट्स, स्मॉल चिल्ड्रन और सम हु इज सिक, हाउ डू यू हेल्प दैम। अब आपको बताना है हमारे परिवार में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें मदद की ज़रूरत होते हैं ना ग्रैंड पेरेंट्स, उन्हें मदद की ज़रूरत होती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं और बीमार लोग होते हैं, बड़ी फैमिलियों में अक्सर मिल जाएंगे। तो क्या आप उनकी हेल्प करते हो, और करते हो तो कैसे करते हो। क्या आप उन्हें पानी देते हो, दवाई देते हो, खाना देते हो, क्या आप कभी अपने हाथ से खिलाते हो। अगर हाँ तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। अगला है, लेट्स राइट, हु इज़ द ओल्डेस्ट पर्सन इन योर फैमिली। आपके परिवार में सबसे बुजुर्ग इंसान कौन है। क्या आपके दादाजी हैं या आपकी ग्रैंड मदर। तो आप यहाँ पर उनका नाम लिख सकते हो। हम यहाँ पर लिखेंगे माई ग्रैंड पेरेंट्स आर द ओल्डेस्ट इन माई फैमिली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द यंगेस्ट पर्सन इन योर फैमिली। आपके परिवार में सबसे कम उम्र का कौन है। आपका छोटा भाई या बहन है, या फिर आपके चाचा या चाची का। हम यहाँ पर लिखेंगे माई अंकल सन इज द यंगेस्ट इन माई फैमिली। मेरे चाचा जी का लड़का हमारे परिवार में सबसे छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द टॉलेस्ट पर्सन इन योर फैमिली। आपके परिवार में टॉलेस्ट मतलब सबसे लंबा इंसान कौन सा है। क्या वो आपके दादाजी हैं, या फिर पापा, या भाई, या मम्मी। आपके घर में जो सबसे लंबा है हाइट में, आपको यहाँ पर उसका नाम लिखना है और उससे आपका रिलेशन लिखना है। ओके, आई एम राइटिंग हेयर माई फादर इज द टॉलेस्ट इन माई फैमिली। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू हैव एनी मेंबर इन योर फैमिली हु डू नॉट लिव विद यू। क्या आपके परिवार में ऐसा कोई इंसान है जो आपके साथ ना रहता हो। हु आर दे एंड वेयर डू दे लिव। वो कौन है और कहाँ रहते हैं। हाउ ऑफन यू मीट दैम। आप उनसे कब कब मिलते हैं। आपके परिवार में कोई ऐसा इंसान है जो बाहर रहता हो, आपके साथ नहीं रहता हो। वो आपके चाचा जी हो सकते हैं, आपके भाई या बहन हो सकते हैं,
या आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं जो कभी कभार आते हो। यहाँ पर आप उनका नाम लिख सकते हो और उनसे कब कब मिलते हो वो लिख सकते हो। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द नेम्स ऑफ योर फ्रेंड्स हु प्ले विद यू एट होम और इन योर नेबरहुड। अब आपको यहाँ पर अपने उन दोस्तों का नाम लिखना है जो आपके साथ आपके घर पर खेलते हैं, नहीं तो आपकी पड़ोस में खेलते हैं। जैसे अगर हम बेला की फ्रेंड कौन है, मुन्नी, तो बेला और बंकू अपनी फ्रेंड मुन्नी के साथ में खेलते हैं, राइट। ऐसे ही आपको मुन्नी की जगह अपने दोस्तों का नाम लिखना है। एक्टिविटी 3, लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड राइट डाउन बेला's रिलेशनशिप with all the members of a family। अब यहाँ पर सेंटर में कौन है, बेला, राइट। एंड इसके चारों तरफ कुछ पिक्चर्स हैं। हमें इन पिक्चर्स को देखकर बताना है कि बेला के साथ में इनका क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, राइट। सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द दादी जी। ये कौन है, बेला की ग्रैंड मदर, राइट। दादी जी है ना, सो वी राइट हियर ग्रैंड मदर। एंड हु इज ही, ये हैं बेला के दादाजी, मतलब ग्रैंडफादर। एंड हु इज ही, दिस इज बेलास ब्रदर। कौन है ये, बीशु, छोटा भाई है ना बेला का एक, वो है बीशु। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यंगर ब्रदर, बेला का छोटा भाई। एंड हु इज दिस, दिस इज अ डॉग। ये कौन है, बेला के घर में एक पैट है ना, तो उसका नाम क्या है, वो है शीरू, राइट। सो वी राइट हियर पैट डॉग। बेला का ये कौन है, पैट डॉग, पालतू कुत्ता। एंड हु इज शी, दिस इज बेलाज मौसी। ये कौन है, बेला की मौसी है ना, मुन्नी की माँ, जिसे वो कुसुम मौसी कहती है, राइट। सो वी राइट हियर मौसी। मौसी कौन होती है, मम्मा की सिस्टर। नाउ हु इज शी, ये कौन है, ये है बेला की मदर। ये बेला की मम्मा है ना, इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे मदर। एंड हु इज ही, ये कौन है, ये है बेला के फादर, तो हम यहाँ लिखेंगे फादर। नाउ द लास्ट हु इज ही इज द एल्डर ब्रदर ऑफ बेला। ये कौन है, बेला का बड़ा भाई है, कौन है, बंकू। So we write here elder brother. So how many members in Bela's family? There are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and including Bela there are 9 members in Bela's family, right? Bela की family कैसी है, बड़ी family है, big family. Now the activity 4, draw a picture of the members of your family and write your relationship with them. You can look at the example given on page 13. अब यहाँ पर आपको अपने परिवार के मेंबर्स बनाने हैं कि आपके परिवार में कौन कौन है। बेला के परिवार में तो 9 मेंबर्स हैं, आपके परिवार में कितने हैं, आपकी मम्मी, पापा, भाई, बहन, दादा, दादी। तो यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ 5 मेंबर्स बिकॉज देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली, माई मम्मा, माई पापा, माई एल्डर सिस्टर, मी एंड माई यंगर ब्रदर। ओके, so there are 5 members in my family. You can draw here your family members. It can be 5, 7, 9, 12, anything, okay? Now move to the next page. Write down the names of relatives who visit your family. अब यहाँ पर हमें उन relatives के नाम लिखने हैं जो हमारे परिवार में आते हैं। How are they related to you? और बताना है कि वो आपसे किस तरह relate करते हैं, कि आपका उनसे relation क्या है। So जैसे यहाँ पर हमारे परिवार में कौन कौन आते हैं, नाना नानी आते हैं ना, और नाना नानी को भी हम ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं। सो वी कैन राइट हियर द नेम ऑफ आवर ग्रैंड पेरेंट्स एंड हियर द रिलेशन, दे आर आवर ग्रैंड पेरेंट्स एंड व्हाट वी कॉल देम, नाना जी, नानी जी। सेम यू कैन राइट हियर योर मौसी नेम। जैसे अगर हम बेला की मौसी का नाम लिखें तो यहाँ हम लिखेंगे कुसुम, और इनका बेला के साथ में रिलेशन क्या है, शी इज बेलास मदर सिस्टर, वो बेला की मम्मी की बहन है, राइट। एंड व्हाट वी कॉल हर, मौसी। सेम हम यहाँ पर अपने मामा जी का नाम लिख सकते हैं, उनका रिलेशन लिख सकते हैं, उन्हें हम क्या बुलाते हैं वो लिख सकते हैं। चाचा जी का नाम लिख सकते हैं, उनका रिलेशन लिख सकते हैं, उन्हें हम क्या बुलाते हैं ये लिख सकते हैं। ओके, हमें यहाँ पर उन फैमिली मेम्बर्स के नाम लिखने हैं जो हमारे साथ में नहीं रहते, लेकिन वो कभी कभार हमारे घर पर आते हैं। ओके,
उन्हें ही हम रिलेटिव्स कहते हैं ना। In a family, we take part in the day-to-day work of the home, just like Bella and Banku do. एक परिवार में हम सब एक दूसरे की हर दिन के कामों में मदद करते हैं। Our family also include relatives who may not live with us. हमारे परिवार में वो लोग भी शामिल होते हैं जो हमारे साथ नहीं रहते, लेकिन समय समय पर या किसी फेस्टिवल पर हमें ज्वाइन करते हैं, हमसे मिलने आते हैं। They are related to us through our parents, mother and father. और वो किस तरह हमसे रिलेट करते हैं? हमारे मम्मी की तरफ से होते हैं, नहीं तो पापा की तरफ से होते हैं। मम्मी की तरफ के लोगों को कहते हैं मैटरनल रिलेटिव्स, जैसे मामा जी, मामी जी, नाना जी, नानी जी, मौसी जी, मौसा जी, और हमारे कज़न ब्रदर और सिस्टर, राइट। और पापा की तरफ से कौन से होते हैं? पैटर्नल रिलेटिव्स। और वो रिलेटिव्स या तो हमारे साथ रहते हैं या फिर कभी कभी अलग भी रहते हैं। इनमें कौन कौन आते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स, दादाजी दादी जी, और चाचा जी चाची जी, और बुआ फूफा जी, राइट। तो इस तरह हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स होते हैं। इन बेलाज फैमिली एवरीवन डज सम वर्क। बेला की परिवार में हर कोई कुछ ना कुछ काम करता है। हु डज व्हाट वर्क इन योर फैमिली? अब आपको बताना है आपके घर में कौन 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 से काम करता है। फाइंड आउट एंड फिल द टेबल ऑन पेज 16। अब यहाँ पर हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है, हमें उसे फिल करना है। किस अकॉर्डिंग? आपके घर में वो काम कौन करता है उसके अकॉर्डिंग, ओके। जैसे पहला काम है कुकिंग फूड। आपके घर में खाना कौन बनाता है? आपकी दादी जी, मम्मी जी या पापा जी। आप यहाँ पर उनका नाम लिख सकते हो। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ मदर। द नेक्स्ट वर्क इज वाटरिंग प्लांट्स। आपके घर में पेड़ पौधों को पानी कौन देता है? क्या वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, या पापा या मम्मी, या आपके भाई बहन? आपको यहाँ पर उनका नाम लिखना है जो आपके घर में पौधों को पानी देते हैं। सो आई राइट हियर माय ग्रैंड पेरेंट्स। नेक्स्ट वर्क इज mending things like repairing household items, swing buttons, etc. अब आपको बताना है कि आपके घर में ये सारे काम कौन करता है। जैसे कुछ चीज़ खराब हो जाए तो सही करना, बटन्स लगाना, या फिर छोटे मोटे काम, ये कौन करता है? I write here my parents and grandparents. The next work is cleaning the house. आपके घर में घर को साफ करने का काम कौन करता है? आपको यहाँ पर उनका नाम लिखना है। जैसे क्लीनिंग का काम कौन करता है? क्या आपके पापा करते हैं, या आपकी मम्मा करती हैं, या दादा दादी? तो हम यहाँ लिखेंगे पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। सभी करते हैं ना, जितने बड़े लोग हैं सब घर की साफ सफाई करते हैं, राइट। बाइंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट। अब आप बताओ कि बाहर से सामान कौन लेकर आता है? क्या वो आपके दादाजी लेकर आते हैं, या पापा, या फिर मम्मा? सो वी कैन राइट हियर आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। वो काम भी कोई भी कर देता है। कभी दादाजी चले जाते हैं, कभी पापा चले जाते हैं, कभी मम्मा चली जाती हैं, राइट। ऐसे ही यहाँ पर आप कुछ और काम भी ऐड कर सकते हो जो यहाँ पर ना हो लेकिन आपके परिवार में होते हो। जैसे पढ़ाने का काम, क्या वो आपकी मम्मा करती हैं, या पापा, या फिर दादा दादी से पढ़ते हो आप? तो हाँ, आप यहाँ पर वो काम लिख सकते हो, और वो काम कौन करता है उसे लिख सकते हो। पौधे लगाने का काम और देखभाल करने का काम, ओके। आगे बढ़ते हैं। फन विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। दोस्तों और परिवार के साथ मस्ती। इट वॉज अ हॉलीडे। वो एक छुट्टी का दिन था। वी ऑल वेंट टू द पार्क विद आवर दादाजी। हम सब अपने दादाजी के साथ पार्क में गए थे। When we reached there, जब हम वहाँ पर पहुँचे, many of our friends were playing पिट्ठू। हमारे बहुत सारे दोस्त वहाँ पर क्या खेल रहे थे? पिट्ठू। Niku, Rinky, Rohit, Ronnie and Tara were calling out each other to run fast and place the stones quickly. अब ये कौन सा गेम होता है? पिट्ठू गेम में पता है क्या करते हैं? पत्थरों को एक के ऊपर एक लगा दिया जाता है। तब बच्चों में से एक बच्चा उन पत्थरों को एक बॉल से मारकर गिरा देता है। फिर बाकी बच्चे जल्दी जल्दी उन पत्थरों को एक के ऊपर एक लगाते हैं, लेकिन इसमें जो बच्चा उस पत्थरों को गिराता है ना, वो उस बॉल से उन बच्चों को रोकने की कोशिश करता है। अब जो बॉल वो मारता है, अगर वो बच्चे से टच कर जाती है जो पत्थरों को लगा रहा होता है,
तो वो बच्चा आउट हो जाता है। इस तरह से नीकू, रिंकी, रोहित, रोनी एंड तारा क्या कह रहे थे एक दूसरे से? कह रहे थे जल्दी जल्दी भागो और उन पत्थरों को फिर से एक के ऊपर एक लगा दो। वी जॉइन दैम एंड मेड 2 टीम्स। हम लोगों ने उन्हें ज्वाइन किया और 2 टीम्स बनाई। दादाजी बॉट अ बॉल। दादाजी एक बॉल लेकर आए। ही हिट द स्टोन्स एंड स्कैटर्ड दैम ऑल। उन्होंने उन स्टोन्स को मारा और सबको, स्कैटर्ड का मतलब बिखेर दिया। वी रैन टू पाइल द स्टोन्स एज फास्ट एज वी कुड। पाइल का मतलब होता है इकट्ठा करना, तो हम सब भागे जल्दी से उन स्टोन्स को इकट्ठा करने के लिए, जितना भी जल्दी हो सकता था। रोहित, निकू एंड रॉनी ट्राइड टू हिट अस विद द बॉल टू मेक अस लॉस। अब क्या हो रहा था? निकू, रोहित और रॉनी कोशिश कर रहे थे बॉल से बेला और बंकू को मारने की। क्यों? जिससे कि वो दोनों आउट हो जाएं और वो पत्थरों को ना लगा पाएं। इट वॉज फन। बहुत मज़ा आया। वी बिगेन टू फील टायर्ड आफ्टर सम टाइम। कुछ वक्त बाद हम थक गए। सो दादाजी आस्क्ड अस टू रेस्ट फॉर अ वाइल। फिर दादाजी ने हमसे क्या कहा? थोड़ी देर रेस्ट कर लो, मतलब आराम कर लो। आफ्टर अबाउट 20 मिनट्स, 20 मिनट के बाद, ही बॉट अस सम आइसक्रीम। वो हमारे लिए, बॉट का मतलब होता है खरीद कर लेकर आए कुछ आइसक्रीम्स। Soon it began to get dark. जल्द ही शाम होने लगी। And we went home. और हम घर चल दिए। We had a lot of fun playing, laughing and eating together. हम लोगों ने बहुत मज़े किए। हम साथ में खेले, हंसे और हमने बहुत कुछ खाया। तो इस तरीके से बेला और पंकु अपने परिवार के साथ अपना समय व्यतीत करते हैं। वो उनके साथ खेलते हैं, उनकी मदद करते हैं, हंसते हैं, गाते हैं और मज़े करते हैं। अब हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि हमने इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। ओके, फर्स्ट राइट, हाउ डू फैमिली मेंबर्स शो देयर लव एंड केयर फॉर ईच अदर? परिवार के लोग एक दूसरे के लिए प्यार और परवाह कैसे दिखाते हैं? So we can write here, family members show their love and care for each other by helping and sharing in day-to-day life and spending their time with each other. तो परिवार के लोग कैसे अपनी लव और केयर दिखाते हैं? वो एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं, मतलब बांटते हैं, और एक दूसरे की हेल्प करते हैं, मतलब मदद करते हैं, और इसी के साथ वो अपना वक्त एक दूसरे के साथ बिताते हैं, राइट? The next question is, what games do you play with your friends? आप अपने दोस्तों के साथ कौन कौन से गेम खेलते हो? So we can write here, I play Ludo, Snake and Ladders, Pittu and Hide and Seek with my friends. You can write here any game that you play with your friends, okay? Now the next is draw. Draw some of the happy moments you enjoy together with your family. यहाँ पर आपको उन happy moments मतलब उन खुशनुमा दिनों को यहाँ पर ड्रॉ करना है जो आपने अपनी फैमिली के साथ व्यतीत किए। जैसे दिवाली पर आपने रंगोली बनाई, या फिर घर सजाया, या फिर पकवान बनाने में मदद की, एक दूसरे को रंग लगाया, या फिर आपने अंताक्षरी खेली, या फिर आप कहीं पिकनिक पर गए, कहीं घूमने गए। तो ऐसा कुछ आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं, डिस्कस। अब यहाँ पर चलो कुछ डिस्कस करते हैं। What do you learn from elders in your family? आपने अपने परिवार में बड़े लोगों से क्या क्या सीखा? तो हम अपने बड़े लोगों से क्या क्या सीखते हैं? हम उनसे गार्डनिंग सीख सकते हैं, है ना, पौधे लगाना सीख सकते हैं, उनसे खाना बनाना सीख सकते हैं, और उनसे बाहर जाकर काम करना सीख सकते हैं, जैसे कुछ लाना, कुछ ले जाना, है ना। और हम उनसे अच्छी अच्छी बातें सीख सकते हैं। दादा दादी से हम कहानियाँ सुन सकते हैं, कहानियाँ कैसे कहते हैं वो सीख सकते हैं, है ना। ऐसे ही आप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बता सकते हो। हाउ डू वी शो आवर लव एंड केयर फॉर पीपल इन आवर फैमिली? हम अपने परिवार में लोगों को अपना प्यार और केयर कैसे दिखाते हैं? आप कैसे दिखाते हो? आप उनकी मदद करते हो, है ना। आप उनके साथ शेयर करते हो, अपनी चीज़ें शेयर करते हो ना। और क्या करते हो? आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो, है ना, अपना वक्त व्यतीत करते हो ना। तभी तो हम सब एक दूसरे के क्लोज आते हैं, और ऐसे ही हम अपना लव एंड केयर अपने फैमिली मेम्बर्स को देते हैं,
right? Next is we care for many others who are not in our family. हम उन लोगों की भी केयर करते हैं जो हमारी फैमिली में नहीं रहते. Who are they? वो कौन है? How do we care for them? हम उनकी कैसे केयर करते हैं? वो कौन से लोग हैं या कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे परिवार में नहीं रहती फिर भी हम उनकी केयर करते हैं? These are plants and trees and animals, right? वो कौन सी चीज़ें हैं? प्लांट्स हैं, पौधे, ट्रीज हैं, पेड़, और एनिमल्स हैं, जानवर. हम उनकी केयर करते हैं ना. क्या आप सुबह गाय को रोटी देते हो? क्या आप डॉग्स और काउस के लिए पानी रखते हो? क्या आप चिड़ियाओं के लिए पानी रखते हो? क्या आप गिलहरियों को खाना देते हो? क्या आप पौधों में पानी देते हो? क्या आपको पौधे लगाना पसंद है? तो ये सब वो चीज़ें हैं जो हम परिवार के अलावा भी उनकी केयर करते हैं और उन चीज़ों से प्यार करते हैं. क्यों? क्योंकि वो हमारी सराउंडिंग्स का हिस्सा है, वो हमारे कम्युनिटी का हिस्सा है ना? The last activity is find and circle. Circle 5 words related to games in the grid below. अब इस ग्रिड में कुछ गेमों के नाम छिपे हुए हैं. हमें उन नामों को सर्कल करना है. One example is done for you. और एक एग्जाम्पल आपके लिए कंप्लीट किया हुआ है, जैसे टॉयज मतलब खिलौने. उसी के साथ हमें और भी इसमें गेम्स ढूंढने हैं. जैसे वी कैन सी हियर लूडो. लूडो आपने देखा है ना. लूडो हम खेलते हैं, सो वी कैन सर्कल इट. वी कैन सी हियर चेस. चेस आपने देखा है ना. उसमें प्यादे होते हैं, किंग होता है, क्वीन होती है, राइट. सो वी सर्कल इट. वी कैन सी हियर बैट. बैट मतलब बल्ला, उससे भी हम खेलते हैं, सो वी कैन सर्कल इट. वी कैन सी हेयर बॉल. बॉल भी होती है ना, बहुत तरह की होती है. फुटबॉल होती है, बास्केटबॉल होती है, बैट एंड बॉल वाली बॉल होती है, राइट. सो वी सर्कल इट. You can find here other games too and circle them, okay? So this is the end of this chapter. If you really like this video and you learned something from this video, then please like this video and share it, and also subscribe this channel. We'll meet in the next video. Till then, bye bye, take care and be happy.